कसम तेरे प्यार की। What the hell? ये जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना तनुजा, यही दर्द मैं तुम्हें लौटाऊंगा, वो भी 1000 गुना ज्यादा। मैं देख रही हूँ आजकल तुम मुझे टच करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। हाँ? मैं बहाने नहीं ढूंढता हूँ, मैं टच कर लेता हूँ। और वैसे मुझे टच करने के लिए किसी परमिशन की क्या जरूरत? मतलब हम पति पत्नी हैं, मतलब अभी भी पति पत्नी है और मैरिज डेट एक्सपायर होने में अभी 6 महीने बाकी हैं, ठीक है? तो मुझे अगर टच करना है मैं कहीं भी टच कर सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन, मतलब मेरा मन करे तो मैं यहाँ टच कर लूँ, यहाँ कर लूँ, यहाँ भाई यहाँ कर लूँ। सॉरी, मैं वो नर्स को बुला के आता हूँ। ऋषि, अब क्यों रोका? क्यों रुका मतलब? मेरी तुमसे शादी हुई है, शादी को एक्सपायर होने में पूरे 6 महीने हैं। बीवी हो तुम्हारी, मेरा हक बनता है तुमको ऐसे बुलाने का। अच्छा बताओ, क्या क्या बात है? पप्पी लेनी है, पप्पी लेनी है। मतलब एक के बदले दो, गिन गिन के बदले लो, लो लो। अरे ये क्या? अरे पप्पी देनी तो पप्पी दो ना, ये क्या साफ साफ क्यों कर रही हो? क्या पपी लूं? जाके अपना गाल देखो, ऐसा लगता है जैसे रात को मच्छर नहीं पपी ले लिए। हाँ भाई, मतलब दिन ही कुछ ऐसे आ गए, मतलब सब पप्पी लेते हैं, बट जिससे लेना है वो पप्पी नहीं देगा। मतलब सब पप्पी दे देंगे मुझे। मच्छर लो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई सब, मतलब तुम। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाइए, नर्स को बुला लाइए। अब ऋषि भाई का फोन आया था, वो तनुजा के साथ ना घर पे आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, नो बिजी। इम्पोर्टेंट? या मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? हाँ ना मैडम, लिसन टू मी। मैं मनप्रीत सिंह बेदी कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ओके? रियली? तो कल रात को मॉम को क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, कि ऋषि तनुजा से प्यार करता है, वो सब दिखावा है। वो सब झूठ था ना मेरे सुखड़े तिल्ले? है ना? उल्लू बनाया तुमने मॉम को। थैंक यू सो मच। एक दिन तुम मुझे भी ऐसे ही झूठ बोल के निकल जाओगे। नहीं आना, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल रात मैंने तनुजा को ऑलमोस्ट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ऋषि वहां पर आ गया। हाँ, उसे देखा था मैंने। ऋषि ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। थैंक गॉड। ऋषि और तनुजा ने मुझे भी नहीं देखा। पूरा क्या छुपा रहे हो तुम? ओ, तो तनुजा ने अपनी निशानी छोड़ ही दी। तुम्हारे गुनाह का सबूत तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अब अगर ऋषि या उसके खानदान में किसी ने भी ये देख लिया तो तुम तो गए। सर नीचे कोई मिलने आए हैं। कौन आया? ऋषि सिंह बेदी। ठीक है, उनको बिठाओ, बोलो मैं आता हूं। मुझे लग रहा है कि ऋषि को तुम पर शक हो गया। कुछ करो पूरब, इसका कुछ करो। अगर उसने ये देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। डू समथिंग। ठीक। कैसे एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हुए हैं। ये पक्का डेटिंग वाला कनेक्शन है। तुम्हारी बीवी ठीक नहीं कर रही है ऋषि, समझाओ उसे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बड़े अजीब लोग हैं, लाइट ऑन करके चले जाते हैं। ऋषि, तुम यहां कैसे? तुम कल रात कहाँ थे? क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा?
जवाब। तुम कल रात कहाँ थे? यार मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो कोई मुझे पानी भी नहीं पूछता। मैं एटलीस्ट तुम्हें चाय कॉफी तो पूछ रहा हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कल रात कहाँ थे? मलाइका के साथ था। हाँ हाँ, कल रात को जब तनुजा को चाकू लगा तो हम तुम्हारे ही तो घर में। कौन से रंग की कार चलाते हो? ब्लू। कल तुम सिल्वर रंग की कार में आए। हाँ तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, सर्विसिंग के लिए गई थी, इसलिए मैंने एक दिन के लिए हायर की थी। लेकिन तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है जो तनुजा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कुछ हाथ है? मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करता ऋषि। अक्सर घटिया लोगों के साथ रहते रहते ना, अक्सर लोग घटिया हो ही जाते हैं। उनकी सोच घटिया हो जाती है। तुम्हें याद है ना कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें उस बेदी परिवार में पैर रखने की इजाजत दी, याद है ना? क्योंकि मुझे लगा कि पापा जी ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई थी। मुझे अगर इतनी सी भी भनक हुई ना कि मेरा डिसीजन गलत था, या तुम मेरे परिवार या मेरी बीवी को बर्बाद करने की सोच रहे हो, इतनी सी भी, तो याद रखना पूरा, अगर ऋषि सिंह बेदी अपनी औकात पर उतर आया ना, तो उसी बेदी परिवार और बिजनेस से तुम्हें धक्के मारकर, हाथ पैर तोड़वाकर बाहर निकालेगा। अगर ऋषि सिंह बेदी अपनी औकात पर उतर आया ना, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जाओ ये धो लो। मम ऋषि और तनुजा नीचे आ गए हैं। ओह अच्छा, तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? जा, आ रही हूं मैं। ओके। असली आरती तो मॉम जी उतारेंगी इस तनुजा की। अब तुम दोनों एक साथ अपना दायां पांव रखकर अंदर आओ। तनुजा, वो तरफ तो पूरी तरह ठीक है ना? जी बाबूजी। वाहिगुरु का शुक्र है। तनुजा चलो आराम कर लो। चलो अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने सबके लिए लड्डू बनाए थे। दिव्या जाकर लड्डू ले आ जल्दी से।
अरे ऐसे क्या दिख रही है? हार्ट अटैक देगी क्या? ये गृह प्रवेश, ये आरती, क्या ये सब? हाँ? काला जादू उस आरती में ना, अरे पगली समझती नहीं, उस आरती में काली जादूगरनी से काला साया लेकर आई हूं मैं, और उससे ना हमारे ऊपर जो बुरा साया है, यानी तनुजा का साया, उतर जाएगा। सच? हाँ भाई, सच सच बोल रही हूँ। और ये जो लड्डू बनाया है आपने, उसमें भी कुछ है? हाँ, समझ में आया। क्या बात है बीजी, झकास वाली एक्टिंग। हाँ, अरे काला जादू एंड ऑल, माइंड ब्लोइंग, लव यू। तुझसे कल रात ही मैंने सीखा था। तनुजा के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था दिल में। नहीं, तनुजा के लिए नहीं बीजी, भाई के लिए। अरे भाई को तनुजा से प्यार है तो मुझे उससे प्यार है। जिस दिन भाई को तनुजा से नफरत हो जाएगी ना, उस दिन मैं पहला इंसान हूँ जो तनुजा को घर से बाहर निकालेगा, देखना। और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जी लड्डू। लड्डू तो ऐसे दे रही है जैसे जहर दे रही हो। ओह गॉड मॉम, नो। अरे यार, अब ये कौन सा प्लान एक्टिवेट करने वाली है? ऋषि भाई कुछ बोलना मत। जी, मनप्रीत कह रहा था कि तू इसको मेरी वजह से पटा रहा है, क्योंकि मैंने तुझसे कहा। हाँ देख ऋषि, अगर ऐसा है ना, तो मैं अब कह रही हूं कि उसको मत पटा। हाँ ऋषि, उसको पटाने की एक्टिंग इतनी रियल करता है ना कि मेरा जी जलने लग जाता है। देखो मॉम, मैं उसे पटाऊं या ना पटाऊं, हमेशा उसके लिए फिक्र तो रहेगी ना। और पता है मॉम, मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो वो कर रही है ना, आई एम श्योर उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, जरूर। हाँ, है वजह। वजह है वजह। चुप कर। वजह है हम सबको बर्बाद करने की। मॉम, तेरी बर्बादी की। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये लड़की मुझे इस घर में। इस लड़की को देखती हूँ तो मेरा खून जलता है। मेरा तो हम बात करेंगे, बस मॉम, रिलैक्स। राणा, आप चुप करो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। अच्छा मॉम, नहीं चाहिए, कोई बस नहीं। शांत हो जाइए, तुम सब मिले हो इसके साथ, सब इसका साथ दे रहे हो। नहीं चाहिए। सिर्फ इसने मेरी बात सुनी, जिस लड़के को बोला उसके साथ शादी की, लेकिन तूने क्या किया? हाँ, और तू भी वही करता ना जो मॉम बैठे, मॉम आराम से, मॉम। मम्मी जी। मॉम ऋषि, डॉक्टर को फोन करो। हाँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। मनप्रीत पानी लेकर। हाँ। पता नहीं यार, मॉम कैसे अपने आप बेहोश हो गई। यहाँ तो कुछ लोग चाहते हैं कि रानो आंटी बेहोश ही रहे। अरे मेरी माँ है ना, हम दोनों से अच्छी एक्टर है क्या? मतलब मुझे लगता है कि वो ना बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है,
बस सिर्फ ऋषि को भड़काने के लिए। डॉक्टर, अब मॉम कैसी है? उन्हें हुआ क्या था? वही प्रॉब्लम जो पहले भी थी। आप लोग प्लीज उनका ध्यान रखिए। ओके जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हो गया था रानू आंटी को? वो बेहोश क्यों हो गई थी? बॉडी फैट, उनका बॉडी फैट और भी बढ़ गया है। एक्चुअली उन्हें मेडिसिन से ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है। वैसे मेरे कहने पर उन्होंने जुम्बा क्लासेस तो ज्वाइन किए थे और फिर पता नहीं क्यों बंद कर दिए। किसी की सुनती ही नहीं है ना। कैलोरीज बर्न करने के लिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जुम्बा क्लासेस या फिर ऐसा कोई काम जिनसे उनकी बॉडी एक्टिव रहे। सबसे पहले सुबह उठकर बगैर कुछ खाए 1 लीटर पानी पीना होगा, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और फिर ब्रेकफास्ट। और हाँ, बटर तो बिल्कुल नहीं, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ओके, टेक केयर। थैंक यू। जॉन जूस ले आओ। जॉन, मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स प्लीज। जॉन, मेरे लिए चाय और ब्रेड बटर लेकर के आओ। सब रेडी है मैम, रखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जॉन, ड्राई फ्रूट्स प्लीज। थैंक यू। मेरे लिए प्लीज मिल्क शेक बना दो। जॉन, मुझे चाय दो। जॉन, ये क्या नाटक है सुबह सुबह? सुबह सुबह 10 बज गए हैं, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है, आपके तीनों बेटे ऑफिस भी चले गए हैं। सुबह सुबह तो मैं उठी थी। सुबह सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और सुबह सुबह मैंने ये भी रियलाइज किया कि आप में से कोई भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। इसीलिए आपको याद है, मैंने अपनी ज्ञान की प्रॉपर्टी आप सब में बांटी थी। बोला था कि इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आप लोग ये कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लिया, इसलिए मैंने आप सबका पनिशमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। दिव्या भाभी, बहुत धूल है, कितनी धूल है। ऐसे चलेगा ऐसे काम? अब से आप खाना बनाने के साथ साथ ना घर की पूरी डस्टिंग भी कर दीजिएगा। और आप मिस छिपकली दिव्या भाभी की हेल्प करने के साथ साथ पूरे घर का झाड़ू पोछा करेंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो इस घर की मेहमान है और हमारे घर के मेहमान काम नहीं किया। राइट, मेहमान तो भगवान समान होते हैं। मेहमान इतना काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम कीजिए, झाड़ू पोछा आप ही कर दीजिए। सॉरी मम्मी जी, मुझे आपसे यही करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज और कोई हो ही नहीं सकती।